आपका स्वागत है कहानियां डर की में। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कहानी डर के अंधेरे कोने से निकली है। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियां जो सिर्फ सुनने भर से आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वो हादसे जो हकीकत और अफवाह के बीच में फंसे हैं। वो सच्चाई जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर मोड़ पर छुपा है डर का साया। सो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब समय हो रहा है डरने का। मणिकर्णिका घाट, आधी रात का समय। चिताओं की लपटें आसमान छू रही थीं। हवा में जलते हुए शव की गंध फैली हुई थी। पूरी काशी सो रही थी, लेकिन श्मशान जाग रहा था। उस रात एक अघोरी साधु जिसका नाम नंदा था, अपनी साधना में बैठा था। उसके शरीर पर श्मशान की राख थी, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में एक खोपड़ी का कटोरा। वह धीरे धीरे मंत्र जप रहा था। श्मशान का वातावरण इतना डरावना था कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। तभी एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजी, मानो किसी ने रोते हुए पुकारा हो। नंदा ने आंखें खोलीं और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा, शायद कोई आत्मा है जो भटक रही है। लेकिन अगले ही पल एक छाया चिता की लपटों से उभरी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी। वह छाया इतनी भयावह थी कि उसकी आंखों से खून बहता दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे बुलाया साधु। आवाज इतनी गहरी और कर्कश थी कि श्मशान का सन्नाटा टूट गया। नंदा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा, कौन है तू? क्यों भटक रहा है? मैं वो हूँ जिसे 50 वर्ष पहले इसी घाट पर मारा था। मेरा हत्यारा आज भी जीवित है। मैं बदला लेना चाहता हूँ। नंदा समझ चुका था कि यह एक भयंकर प्रेत है जो बदले की आग में जल रहा है। अघोरी साधु के लिए यह आम बात थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। साधु ने अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ते हुए खोपड़ी का कटोरा छाया की ओर बढ़ा दिया। तुझे शांति चाहिए, लेकिन बदला लेने की कीमत तुझे चुकानी होगी। छाया हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चिता की आग और भड़क उठी। शांति? शांति नहीं साधु, मैं तुझे भी मार डालूंगा। अचानक वह छाया नंदा पर टूट पड़ी। साधु ने तुरंत अपने गले से एक काला धागा निकाला और मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरे श्मशान में तूफान आ गया। चिताओं की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। नंदा चीखा, वापस चला जा। लेकिन वह प्रेत अब उसकी शक्तियों को चुनौती दे रहा था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मंत्रों की आवाज और प्रेत की चीखों से श्मशान की दीवारें कांपने लगीं। अचानक नंदा ने कटोरे में रखी राख को हवा में उछाल दिया और एक अंतिम मंत्र पढ़ा। राख जैसे ही प्रेत पर गिरी, वह तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे वातावरण में गूंजने लगीं। तू मुक्त हो गया, नंदा ने कहा। प्रेत की छाया धीरे धीरे जलती हुई राख में बदल गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन जाते जाते प्रेत ने साधु की ओर देखा और कहा, मैं लौटूंगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नंदा ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। श्मशान फिर से शांत हो गया, लेकिन उस रात की घटनाओं ने हवा में एक अदृश्य डर छोड़ दिया। कहते हैं, उस रात के बाद से मणिकर्णिका घाट पर चिताएं कभी शांत नहीं हुई और कहीं न कहीं वह प्रेत आज भी अपनी अगली वापसी का इंतजार कर रहा है।